जी, अकोमोडेशन के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अकोमोडेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं, आप किस तरीके से आपने मेक श्योर करना है कि आपके आने से पहले आपकी अकोमोडेशन का मसला हल हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकोमोडेशन आपको पसंद आ गई है, आपकी मालिक मकान के साथ बातचीत हो गई है और आप देन आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो उसके क्या क्या तरीक़ाकार होंगे। आपने कोई भी अकोमोडेशन देखी है ना, उसमें आपने शिफ्ट होना है तो उससे पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले इस चीज़ का मेक श्योर करें कि आप ओरिजिनल बंदे के साथ ही इन कांटेक्ट हैं, किसी किस्म का स्कैम या कोई धोखा तो आपके साथ नहीं हो रहा। आप उससे एड्रेस कंफर्म करें, उस एड्रेस को आप गूगल मैप पे डालें और जो भी आपकी वर्किंग प्लेस है उससे आप देन उसका डिस्टेंस देख सकते हैं कि कितनी दूर आपकी वर्किंग प्लेस है आपकी रिहाइश से। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं आयर कोड। आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली मुझे आयर कोड सेंड करें अपने एड्रेस का। अगर आप उस आयर कोड को गूगल मैप पे डालेंगे तो गूगल मैप आपको उस घर की पिक्चर्स और उस घर की गली के जो भी सराउंडिंग्स की पिक्चर है वो आपको शो कर देगा, तो उससे भी आपको एक थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर आपका कोई कोलीग है या आपका कोई दोस्त वहां पे ऑलरेडी मौजूद है तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली कुछ टाइम निकाले और उससे जाके एक दफा मिल ले ताकि तसल्ली हो सके कि ये बंदा ओरिजिनल ही है, किसी किस्म का कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है, और कोशिश करें कि उसी फ्रेंड के जरिए उसके साथ डील हो सके। जैसे ही चीज़ें ये आप मेक श्योर करते हैं तो देन आपने वे फॉरवर्ड करना है। आपको रेंटल एग्रीमेंट के लिए 1 माह का डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा और साथ ही 1 माह का एडवांस किराया जमा कराना पड़ेगा। तो आप किसी भी कंट्री से मूव कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप 1 माह का डिपॉजिट भी जमा करवा सके यहाँ पे और 1 माह का एडवांस रेंट भी जमा करवा सकें। आई वुड सजेस्ट के 2500 to 3500 आपके पास होना चाहिए ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कम से कम 1 माह तक। अब 1 माह का डिपॉजिट और 1 माह का रेंट आपने जमा करवाना है तो कोशिश करें कि बजाय कैश देने के आप उसको बैंक के जरिए ट्रांसफर करें ताकि आपके पास भी सबूत हो और उस बंदे के पास भी सबूत हो कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है। आपका जो भी रेंटल एग्रीमेंट तय होता है कि आप इस अपार्टमेंट को इतने अरसे के लिए इतने किराए में ले रहे हैं और यही इन शराइत के साथ ले रहे हैं, कोशिश करें कि आप वो रेंटल एग्रीमेंट उससे साइन करवाएं और आप खुद भी उस पर साइन करें, क्योंकि अगर ये बातें सिर्फ हवा में होती हैं तो आपके पास कोई एविडेंस कोई प्रूफ नहीं होगा। तो इसकी वजह से तो कोशिश यही करें कि आप रेंटल एग्रीमेंट पे खुद भी साइन करें और अपने मालिक मकान से भी साइन लें ताकि कल कला को अगर कोई ऊंच नीच होती है तो आप के पास कोई ना कोई एविडेंस कोई प्रूफ मौजूद हो। घर में मूव होने से पहले जितनी भी मीटर की रीडिंग्स है, चाहे वो गैस का मीटर है चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, उसकी रीडिंग्स आप नोट कर लें। कोशिश करें कि उनकी पिक्चर्स ले रहे और वो मीटर रीडिंग्स लेके देन फिर अपने आप को आप रजिस्टर्ड करवाएं उस कंपनी के साथ ताकि जो आपका मीटर के बिल्स हैं या जो आपके इलेक्ट्रिसिटी या जो गैस के बिल्स हैं उसको आप एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकें, क्योंकि प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको रिक्वायर्ड होता है बैंक अकाउंट खुलवाने में। तो कोशिश करें कि ये काम जल्द से जल्द कर सके। मीटर रीडिंग्स आप लाजमी नोट करें घर में मूव होने से पहले। यहाँ पे जो जितने भी अपार्टमेंट्स या जो घर दिए जाते हैं, एक अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे ऑल टू ऑल फर्निश्ड होते हैं, तो आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता। आपके घर में जो भी गैजेट्स हैं आप उसको खुद बजाती तौर पर चला के चेक करें और अगर कोई ख़राबी है तो फ़ौरन से लैंडलॉर्ड को बताएं कि ये ऑलरेडी ख़राब है तो काइंडली आप इसको सही करवा के दें। और जहाँ पे आपको कोई ख़राबी नज़र आती है, कोई फर्नीचर टूटा नज़र आता है या किसी भी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नज़र आती है, कोशिश करें कि उसकी पिक्चर्स ले लें ताकि कल कला को जब आप अपार्टमेंट छोड़ते हैं तो बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि वो मालिक मकान दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आता है और देन वो चीज़ें आप पे डाल देता है। तो अगर आपने ऑलरेडी पिक्चर्स ली होंगी और उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होगा तो आपके डिपॉजिट में से उतने ही पैसे कम कटेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने गैजेट्स को चेक करें, जो भी तोड़ फोड़ हुई है
उनकी पिक्चर्स ले लें और ये मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें जो है वो मालिक मकान के नोटिस में हों। एंड द लास्ट थिंग, आप जब अपार्टमेंट में रहना शुरू करें और हर मंथ जब आप उसको किराया ट्रांसफ़र करें तो कोशिश करें कि आप बैंक के ज़रिए ही करें। यहाँ पे मोस्टली जो आयरिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि आप मुझे बाय हैंड कैश दें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बाय हैंड कैश देने के आप उसको बैंक के ज़रिए ही ट्रांसफ़र करें। इससे ये होगा कि एक तो आपके पास प्रूफ जनरेट होता रहेगा कि आपने उसको बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र किया और आप ये इतना किराया देते रहे हैं। जितने भी यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं जिनका रेंट पे गुजारा हो रहा है तो हुकूमत उनसे फिर टैक्स वसूल करती है, तो उस टैक्स से बचने के लिए वो फिर प्रेफर यही करते हैं कि आपसे बाय हैंड कैश लें, क्योंकि जब आप बाय हैंड कैश देंगे तो ज़ाहिर सी बात है बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो उस इनकम का प्रूफ जनरेट नहीं हो सकेगा, तो वो इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। तो ये टैक्स से बचने के लिए बाज़ औक़ात इस तरह से करते हैं कि आपको ये ऑलरेडी पहले बाउंड कर देते हैं कि हम बाय हैंड कैश लेंगे आपसे, तो कोशिश ये करें कि आप बैंक के ज़रिए ही उसको किराया ट्रांसफ़र करें। कीप आस्किंग टू योर लैंडलॉर्ड कि हमें एज ए किरायादार रजिस्टर्ड करवाएं। यहाँ पे एक इदारा होता है उसको बोलते हैं RTB, तो अपने लैंडलॉर्ड से बार बार कहते रहें कि हमें RTB रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सेंड करें, क्योंकि जब आप 2 साल 4 साल यहाँ पे इस मुल्क में काम करते हैं और देन आप आयरिश रेजिडेंसी या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हुकूमत आपसे प्रूफ ऑफ रेंट मांगती है कि आपने अगर 4 साल या 5 साल यहाँ पे काम किया तो आप यहाँ पे रेंट पे रहते रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है, तो उसके लिए आपको RTB रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। तो मेक श्योर करें कि आप RTB में रजिस्टर्ड हो एज ए रेंटर और आपका जो लैंडलॉर्ड है वो भी रजिस्टर्ड हो एज ए लैंडलॉर्ड, ताकि कल कला को किसी भी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो घर में मूव होने से पहले और घर में मूव होने के बाद आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट में लाजमी डालिएगा ताकि उस पर भी वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।